एक दिन एक लड़की ने पानी में डूब रही एक बड़ी काले उआ कौवा को बचाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, कौवा जोर से फड़फड़ाकर बंधन तोड़ देता है। उसके शरीर पर लगी गंदी मिट्टी बारिश की तरह लड़की के चेहरे पर गिरती है। कौवा उड़ जाने के बाद लड़की अपने चेहरे से मिट्टी साफ करना चाहती है, पर जैसे ही वो हाथ फेरती है, उसकी आंखें गायब हो जाती हैं। वो घबराकर मदद के लिए चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसका मुंह भी गायब हो चुका था। बिना आंख बिना मुंह वो एक बिन चेहरे वाली लड़की बनकर घर की ओर भागती है। उसी समय पास के कुएं से मिट्टी का एक ढेला बाहर कूदता है। जमीन पर गिरते ही उसमें आंखें उभर आती हैं, फिर नाक और मुंह भी बन जाते हैं। ये वही पांचों इंद्रियां थीं जो लड़की के चेहरे से गायब हुई थी। पीछे से आता शिकारी एक गोली मारकर मिट्टी राक्षस को उड़ा देता है। एक लाल कपड़े पहनी महिला दौड़ कर आती है, लड़की को उठा लेती है और पुरुष से कहती है कि उसे घर में ले जाकर छिपा दो। लेकिन सबको हैरानी तब होती है जब मिट्टी राक्षस फिर से जिंदा हो जाता है और भागते हुए लड़की वाले कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाजे पर खड़ी लाल कपड़े वाली स्त्री उसके सामने बड़ा सा दराती घुमाकर उसे दो हिस्सों में काट देती है, मगर वो जीव मरता ही नहीं। दोबारा उठकर वो अपने हाथ लंबा करता है और स्त्री के पैरों के बीच से सरकता हुआ सीधे कमरे के अंदर घुस जाता है। फिर वो बिन चेहरे वाली लड़की को पकड़कर अपने पेट में खींच लेता है। इसके बाद मिट्टी राक्षस का शरीर बदलकर जिंजर ब्रेड मैन जैसा बन जाता है। वो अपनी ही उंगली का एक टुकड़ा तोड़कर खाता है और हंसते हुए कहता है, बहुत स्वादिष्ट। फिर आराम से भागता हुआ गहरे कुएं में कूद जाता है और गायब हो जाता है। अब छोटे से कस्बे में डर फैल जाता है, क्योंकि ये पहली लड़की नहीं थी जो रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। इससे कुछ दिन पहले लिटिल रेड राइडिंग हुड अकेले पहाड़ पर फल तोड़ने गई थी। हाथ कट जाने के बाद वो घाव चाट रही थी कि उसे अचानक पीछे कुछ महसूस हुआ। बेचैन होकर उसने रास्ता तेजी से पकड़ा, लेकिन चलते चलते उसने देखा कि पेड़ों की जड़ें हिल रही हैं। डर कर वो अपनी टोकरी तक छोड़कर भागने लगती है, पर जंगल से बाहर निकलते ही उसका भी भयानक अंत हो जाता है। पेड़ की एक टहनी पर केवल उसका लाल कपड़ा फड़फड़ाता रह जाता है। 4 दिन बाद सिंड्रेला अपने मित्र लाल टोपी वाली लड़की को खोजने निकलती है। उसका दुपट्टा एक डाल से फिसलकर नदी में जा गिरता है। दुपट्टा उसके सामने ही होता है, मगर हर बार जैसे वो उसे पकड़ने जाती, दुपट्टा थोड़ा आगे बह जाता, मानो उसे किसी दिशा में बुला रहा हो। अनजान सिंड्रेला दुपट्टे के पीछे पीछे एक अंधेरी गुफा तक पहुंचती है। वहां दुपट्टा एक छोटे छेद में घुस जाता है। जैसे ही वो उसे खींचती है, छेद से ढेरों कीड़े बाहर निकल आते हैं। डरी हुई सिंड्रेला मुड़कर भागना चाहती है, पर तभी गुफा के मुहाने पर एक कुल्हाड़ी वाला राक्षस खड़ा मिलता है और वो भी गायब हो जाती है। कस्बे को शक होता है कि ये सब किसी चुड़ैल का काम है, इसलिए वे प्रसिद्ध ग्रिमहर्न भाइयों, जो कि खुद को भूत प्रेत भगाने वाला बताते हैं, उन्हें भारी इनाम पर बुलाते हैं। दोनों अजीब अजीब उपकरण निकालकर एक मकबरे में जाल बिछाते हैं। अचानक तेज हवा चलती है, दरवाजा बंद हो जाता है और एक चुड़ैल हवा में तैरती हुई अंदर आती है। दोनों भाई उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके हथियारों को नियंत्रित करके उन्हें ही एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देती है। सही समय पर छोटा भाई जैक खुद को बचाकर एक तीर सीधे चुड़ैल के सीने में मार देता है और चुड़ैल मर जाती है। इनाम मिलने पर बड़ा भाई बहुत खुश होता है, लेकिन रात होते ही वही मरी चुड़ैल वापस आ जाती है। असल में वो कोई असली चुड़ैल नहीं, बल्कि भाई दोनों की ही रखी हुई एक अभिनेत्री थी। सच्चाई ये है कि बड़ा भाई एक धोखेबाज है और छोटा भाई उसकी मजबूरी में साथ दे रहा है। उनकी चालबाजी एक फ्रांसीसी जनरल पकड़ लेता है जो उन्हें फांसी देने वाला था, मगर आखिरी मौके पर सौदा करता है, अगर वे गायब हुई लड़कियों को ढूंढ लाएं और असली अपराधियों को पकड़ें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। असली जांच शुरू होती है। एक महिला शिकारी भी साथ चलती है, क्योंकि गायब हुई लड़कियों में उसकी 2 बहनें भी हैं। जंगल में सबको एक पुराना ऊंचा पत्थर का टावर मिलता है, जिसके बारे में कहानी थी कि कई सदी पहले एक रानी ने महामारी से बचने के लिए इसे बनवाया था, मगर वो भी संक्रमित होकर सड़ने लगी और उसकी चीखें राज्य में गूंजती रहीं। टावर के चारों ओर अजीब घटनाएं, चलती हुई पेड़, कीड़ों से भरी जमीन, उड़ती हुई कौवे, सब डर पैदा करते हैं। रात में एक लाल रंग का घोड़ा झूमता कुत्ता दिखाई देता है, क्योंकि किसी कुल्हाड़ी वाले रहस्यमय आदमी ने उसे जहर जैसे कीड़े खा दिए थे। घोड़ा बाद में एक लड़की को अपने अंदर खींचकर खा जाता है और भागता हुआ जंगल में घुस जाता है। पौधे, पेड़, जड़ें सब जीवित होकर सैनिकों और ग्रिम भाइयों पर हमला करते हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं और भाई जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच शिकारी को एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया लगभग इंसान जैसा व्यवहार करता है, हमले से ज्यादा दया दिखाता है। आंखों की नरमी देखकर वो समझ जाता है ये उसका पिता है, जिसे जंगल के श्राप ने भेड़िया बना दिया है। सच का पता चलता है। टावर के अंदर जैक को एक जादुई किताब और एक पर्चा मिलता है, जिसमें लिखा था कि रथचंद्र की रात 12 शुद्ध कन्याओं की बलि देने पर रानी फिर से जिंदा होकर अमर हो जाएगी। कस्बे से अब तक 12 लड़कियां गायब हो चुकी थीं, यानी अगली गायब होने वाली लड़की को उठा ले जाने पर रानी का पुनर्जन्म पूरा हो सकता था। टावर में पड़े रानी के सूखे शरीर में एक कौवा खून का मोती डाल देता है। शीशे में जैक को रानी जिंदा नजर आती है और उसके सौंदर्य के जाल में वो फंस जाता है, लेकिन वो केवल जादुई भ्रम था। कहानी यहाँ से आगे और भी रहस्य और डर से भरी चलती है, जहाँ जैक, विल और शिकारिन असली रानी, भेड़िया श्राप और उस दुष्ट जंगल का सामना करते हैं।